तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमने और क्रिस्टल के बारे में जानेंगे दोस्तों, जबकि हमने अगला वाला वीडियो में क्रिस्टल और क्रिस्टल की विशेषता के बारे में दोस्तों हमने बता दिए थे। ठीक, तो आज हम लोग अगला पार्ट लेके आए दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं अक्रिस्टल ठोस के बारे में क्या क्या इसके गुण और इसकी विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आयरन और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे, जबकि हमने यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वह ठोस जिसकी अवयवी कण, और दोस्तों हमने बताए थे कि कण का बारे में हमने आपको बताए थे। कण में कौन कौन आएगा दोस्तों? परमाणु, अणु और आयन। अगर जब भी कण का बात आएंगे दोस्तों, उसमें तीन चीज आप लोग काउंटिंग करिएगा। कौन कौन सी? परमाणु, अणु और आयन। तो जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होता दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक क्रिस्टल है, ये क्या है दोस्तों? क्रिस्टल है। उसमें मान लीजिए ए बी ए बी 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 ए, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर ये माइनस 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 है तो ये प्लस है, फिर माइनस ये प्लस है। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। और आप लोग क्रिस्टल में पढ़े होंगे कि पहले प्लस वाला आता था, उसके बाद माइनस वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। यानी इसका टाइम है दोस्तों फिक्स था, यानी कि था कि नहीं था? यानी कि इसका एक विपरीत काउंटिंग किया जाता था दोस्तों, और जबकि इसका बोल रहे थे इसका कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, तो उसे हम लोग कौन बोलते हैं? अक्रिस्टलीय बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, एग्जाम्पल इसको याद रख लीजिएगा, जैसे कि बोलिए रबर, कांच, क्वार्ट्ज ग्लास और प्लास्टिक। देखिए दोस्तों, बच्चा कहाँ पे कंफ्यूजन करता है? आप लोग पढ़े होंगे क्वार्ट्ज, जबकि क्वार्ट्ज कौन सी है दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि देखिए क्वार्ट्ज एक है ना, कौन सी है? क्रिस्टलीय है। जबकि अगर क्वार्ट्ज ग्लास लग गया, यानी ग्लास मतलब कौन चीज? शीशा। कौन चीज दोस्तों? शीशा। यानी कि अगर शीशा लग गया, इसका मतलब कौन चीज हो जाएगा? अक्रिस्टल हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्वार्ट्ज ग्लास आए, या कौन चीज होगा? अक्रिस्टलीय। और अकेला क्वार्ट्ज आए तो यह कौन चीज हो जाएगा? क्रिस्टलीय हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया है बेराबेदार ठोस, यानी कि इसको कौन सी बोलते हैं हम लोग? बेराबेदार ठोस, छद्म ठोस और अवास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। इसका तीन नाम चलता है। कौन सी? बेराबेदार ठोस, छद्म ठोस और अवास्तविक ठोस चलता है। ठीक, अब देखिए, अब हमने यहाँ लिख दिया है कि कौन सी बेराबेदार ठोस की कौन सी गुण? इसका ज्यामिति कौन सी होता है दोस्तों? अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है कौन सी होता है? अनिश्चित होता है। जैसे आप लोग रबर का लीजिए, रबर का आज तक आप लोग स्ट्रक्चर नहीं देखे होंगे, इसका फिक्स होता है कि कौन सी होता है। कभी नंबर आए तो नंबर जाएगा, कुछ सटका है तो सटक जाएगा। ठीक, इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं होता। अब देखिए दूसरा है, इसमें ना लघु परासी गुण पाया जाता है। लघु कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ए बी ये जो है ना कुछ देर तक चलेगा, बाद में ए आ जाएगा, फिर यानी तो बी आ जाएगा। यानी कि इसका पीरियड है दोस्तों फिक्स नहीं रहता, इसीलिए कौन होगा दोस्तों? लघु प्रासी, मतलब बहुत कम दूर तक में रहता है। फिर ये बोल रहा है इसका है ना शीतलन हुआ अगर कौन होता है? सतत होता है। सतत करने मतलब है, मान लीजिए अगर ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग कौन मान रहे थे? उसमें तापमान, और यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे थे? समय। और तापमान और समय का जब ग्राफ ये सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है, तो दोस्तों यह क्या हो जाता है? सतत हो जाता है। कौन होता है? सतत। इसलिए अक्रिस्टलीय का, यानी कि बेराबेदार ठोस का शीतलन हुआ अगर कौन होता है? असतत, सॉरी सतत होता है। कौन होता है? सतत। जबकि क्रिस्टल का कौन होता था? असतत होता था। अब देखिए यह कौन होता है? समदेशी। इसका आप लोग देखिएगा सीधा, देखिए एक ही जैसा दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। ठीक, उसके बाद इसका द्रव्यमान का क्वथनांक अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए रबर हो गया, टायर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब का फिक्स नहीं है, किसी को कितना दीजिएगा सबके सब जल के राख हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इसे देखिए धारदार चाकू से काटने पर इसका जो खुरदरा सतह प्राप्त होता है। आप लोग जैसे कि मान लीजिए रबर हो गया, रबर को जैसे आप लोग काटिएगा, उसका सतह जो है उसको खुरदरा टाइप से निकलेगा। जैसे कि आप लोग पनीर को काटे होंगे तो पनीर कैसा निकलता है? वो प्लेन निकलता है। वैसा जो प्लेन निकलेगा वह क्रिस्टल कहलाएगा। जबकि अगर धारदार चाकू से काटने पर, यानी कि उसका सतह जब खुरदरा निकला तो कौन कहलाएगा?
और क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इसका सीमित मात्रा में संपीड्य होता है। कहने का मतलब है इसको जहां तक इसका प्रेशर है वहीं तक दबा सकते हैं, उससे ज्यादा इसको भी नहीं दबा सकते। जैसे मान लीजिए रबर हो गया, रबर को आप घींचते जा रहे घींचते जा रहे घींचते जा रहे, एक समय ऐसा आ जाएगा उससे करीब ज्यादा घींचेगा टूट जाएगा। उसका जितना क्षमता है उतना तरह आपने घींच के दबा दिए है और उससे थोड़ा ज्यादा जाइएगा वो टूट के अलग हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।